आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में साइंस कहा जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एकदम आसान शब्दों में और मज़ेदार ढंग से। आज हम सभी लोग साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी क्या परिभाषा हो सकती है, इसको जानेंगे। और साथ ही साथ आप विज्ञान के महत्व एवं उसके कौन कौन से लाभ हैं, इसको जानेंगे। और अंत में आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग विज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले चीज़ ये आती है कि विज्ञान का अर्थ क्या है, या फिर आप कहीं पर आप अगर ये निबंध लिख रहे हैं या फिर विज्ञान का परिभाषा दे रहे हैं या फिर विज्ञान को व्यक्त कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको विज्ञान का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप सबों ने बचपन से ही जान रहे होंगे कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक है आपका वी और दूसरा है आपका ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानना। ऐसा आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि विज्ञान का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान को प्राप्त करना। ये जो बातें आपने अभी तक जाना है या फिर मैंने अभी तक जो बताया है कि वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बातें 100% सत्य है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन ये एकदम छोटे क्लास वाले बच्चों की बात हो गई। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे कुछ स्टैंडर्ड लेवल में चलते हैं और इसको जानते हैं कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, और साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है वह एक लैटिन भाषा का एक शब्द है सेंसिया, इससे हुआ है साइंस शब्द की उत्पत्ति। और सेंसिया का जो अर्थ होता है वह होता है टू नो, यानी कि इसका मतलब होता है कि जानकारी प्राप्त करना, या फिर कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को प्राप्त करना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान होता है। आप पहले वाले अर्थ को भी देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, लेकिन ये जो अर्थ है ना, साइंस की उत्पत्ति, फिर उसके बाद विशेष ज्ञान, टू नो इत्यादि, अगर आप लिखते हैं तो आपका जो लिखावट है वो एक स्टैंडर्ड लेवल तक चला जाएगा, है ना। इसलिए मैं इसको बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा, और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जहाँ कहीं भी आपको साइंस की उत्पत्ति या फिर साइंस के अर्थ के बारे में पूछा जाए वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि साइंस जो है वह किसी भी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी को बताता है, इसी को हम लोग साइंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए दो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि साइंस को हम लोग कैसे बताएंगे कि ये विशेष चीज़ को जानकारी दे रहा है। उदाहरण के तौर पे हमने एक लिया है कि दिन के बाद रात का होना, और दूसरा उदाहरण लिया है बारिश का आना। अब ये दोनों हमारे दैनिक जीवन से डेली इससे हम लोग क्या होते हैं, आत्मसात होते रहते हैं। जैसे कि अभी दिन है तो फिर रात होगी, फिर रात है फिर उसके बाद दिन होगी, फिर रात होगी, फिर दिन होगी, फिर रात होगी, फिर दिन होगी। ये क्रम चलते रहता है। बारिश आती है, फिर वो पानी सूख जाता है, फिर बारिश आती है, ये भी क्रम चलते रहती है। अब आपके मन में ये ध्यान में आ रहा होगा कि आखिर दिन के बाद रात ही क्यों आती है, 12 घंटे पे ये चेंज क्यों होता है, दिन के बाद पुनः फिर दिन क्यों नहीं हो जाती है, 24 घंटे 48 घंटे के लिए लगातार दिन क्यों नहीं रहती है, या फिर बारिश आ रहा है तो फिर ये क्यों आ रहा है, हमेशा बादल से ही नीचे आ रहा है, नीचे तो आ रहा है लेकिन ज़मीन से पानी को उठते हुए हमने कभी देखा नहीं। तो ये सारी चीज़ आपके मन में ख्याल घूम रहे होंगे, है ना। तो यही चीज़ जो होती है, जब हम लोग पता करना स्टार्ट करेंगे कि आखिर दिन के बाद रात क्यों आती है, क्या कारण है इसमें, तो आप पाएंगे कि पृथ्वी अपने जो है अक्ष पे घूमती रहती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे पड़ता है उस जिस भाग पे वो भाग क्या कहलाएगा, वो भाग उस टाइम दिन रहेगा, जहाँ जहाँ नहीं पड़ेगी वो सब भाग क्या रहेगा, उस टाइम अभी रात रहेगी, ठीक है। और जल में भी सिर्फ यही सेम चीज़ होती है कि पृथ्वी पे जो जल होती है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पुनः वो बादल में चले जाते हैं, और फिर बादल से वो पृथ्वी पे आती है। तो ये चीज़ें आपने क्या किया, यहाँ पर कारण पता किया कहे तो आप एक विशेष रूप से जानकारी को प्राप्त किया। तो ये चीज़ आपके लिए क्या कहलाएगी, यही चीज़ आपके लिए साइंस कहलाएगी। कि किसी भी चीज़ के बारे में यदि आप विशेष रूप से जानकारी को प्राप्त करते हैं या फिर करने का प्रयास करते हैं तो वह चीज़ आपका साइंस कहलाता है। आपने यहाँ पर क्या देखा, दिन और रात के बीच में क्या कारण था, कारण को ढूंढा, क्या कारण है, बारिश होने का क्या कारण होता है। और ये जो कारण है ना, किसी भी चीज़ के पीछे जो कारण होती है, लॉजिक होती है, यही साइंस को जन्म देता है, यही विज्ञान को जन्म देता है। तो नोट करके मैंने एक यहाँ पर
पॉइंट लिखा है कि किसी भी घटना के घटित होने के कारणों की खोज या फिर कारणों का पता करना ही विज्ञान को जन्म देता है। अब कोई भी घटना हो रही है, दिन रात चल रही है, जब तक हम उसको नहीं पता करेंगे तब तक वह हम विज्ञान नहीं कहलाएगी। ऐसे ही चल रही है, लेकिन जिस दिन हम इस पर एक्टिव हो गए कि आखिर ये कौन सी कारण है जिसकी वजह से दिन की बाद रात आती है, बारिश होती है, तो वो जो कारण है, यह कारण हमें उसकी खोज करने के लिए जिससे हम प्रेरित हुए हैं, वही कारण हमें साइंस को जन्म देता है, विज्ञान को जन्म देता है। आई होप कि साइंस और उसके अर्थ को आप समझ गए होंगे। आगे चलिए हम लोग इसके परिभाषा को जान लेते हैं कि विज्ञान को किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान को परिभाषित करने के लिए हमने यहाँ पर दो वैज्ञानिकों का मत लिया है, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा वो है आइंस्टीन। वे कहते हैं कि हमारे ज्ञान अनुभूति की अस्त-व्यस्त है और विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहा जा सकता है, ऐसा मानना है आइंस्टीन का। ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर वैज्ञानिक है वह है हक्सले। वे कहते हैं कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। हम सभी लोग अब जानते हैं कि विज्ञान में तर्क होती है, प्रमाण होती है, सत्यता होती है। वही चीज़ को हक्सले ने अपने परिभाषा में परिभाषित किया है कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान मानता हूँ। जिसमें तर्क नहीं है, जिसमें प्रमाण नहीं है, जिसमें सत्यता नहीं है, मैं उसको विज्ञान नहीं कह सकता हूं। इस तरह से आप लोग अपना परिभाषा भी दे सकते हैं दोनों मनोवैज्ञानिक को मिक्स करके, या फिर आपके मन में कुछ अलग चल रही है तो उसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप तीसरे ढंग से इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या घटना के संबंध में परीक्षण एवं पर्यवेक्षक से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये परिभाषा, ये तीनों परिभाषा है, आपको जो अच्छा लगे आप अपने एग्जाम में दे लीजिएगा, समझने के लिए तीनों काफ़ी है। तो ये थी विज्ञान की परिभाषा। आगे हम लोग जानेंगे विज्ञान के महत्व एवं उसके लाभ कौन कौन से होते हैं। आखिर विज्ञान जो आया, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन शैली में और विभिन्न कार्य क्षेत्र में किस तरह से क्रांति लाई, किस तरह से बदलाव लाया, उसका क्या लाभ हो सका, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। यही विज्ञान का महत्व भी कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विज्ञान जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति लाई है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति कहने का मतलब है कि पहले जिस बीमारी का इलाज संभव नहीं था वो इस तरह की मेडिसिन बन गई है, दवाइयाँ बन गई है, जिससे अब वो बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा रहा है और मनुष्य की जान बचाई जा रही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति आई है विज्ञान की वजह से। कृषि के क्षेत्र में विकास आया है विज्ञान की वजह से। आज आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बीज बन गए हैं जिनकी लागत कम है और पैदावार ज़्यादा है। जो संकर नस्ल होती है जिसे हाइब्रिड कहा जाता है, तो हाइब्रिड बीज का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसको हिंदी में संकर नस्ल कहा जाता है। तो ये सारे के सारे विज्ञान की देन है। औद्योगिकी में जो तीव्रता से विकास आई है यह भी विज्ञान का देन है। साथ ही साथ कार्य क्षमता में वृद्धि, जहाँ पे इंसान मतलब कि ह्यूमन वर्क जो करते थे एक दिन में इंसान, वो तो इंसान में जितना क्षमता होगी उसी ढंग से तो काम करेंगे ना। इस तरह के आधुनिक युग में अलग अलग ढंग के मशीन का निर्माण कर दिया गया है, जिससे बहुत सारा इंसान जो एक घंटे में एक दिन में नहीं कर सकते थे वो मशीन आज जो है 1 घंटे 5 मिनट में वो सारे काम को करके दे रहा है। तो इससे क्या हुआ कि कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। यह भी हमारा विज्ञान का ही देन है। यातायात या फिर संचार साधनों का विकास हुआ है। पहले क्या था कि जाने के लिए लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे या फिर पैदल ही चल देते थे, कहीं से कहीं जाना है तो बहुत टाइम लगता था, है ना। आज क्या है, बहुत प्रकार के यातायात के साधन हैं। छोटे दूरी पे जाने के लिए आपके बाइक हैं, ऑटो हैं, इस तरह की चीज़ें। बड़े बड़े दूर जाने के लिए ट्रेन है, हवाई जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ है। सारा चीज़ का देन क्या है, विज्ञान ही देन है। इस तरह से आप पाएंगे कि अंतरिक्ष का ज्ञान अब लोगों को होने लगा है, अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, ये सब विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। शक्ति के संसाधनों का विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही क्रांति आई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आया है ना, ये विज्ञान के बिना इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। जैसे अभी आप देखिए, अभी जो चीज़ टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि विज्ञान क्या है, अब यहाँ पर आपके सामने ना मैं हूँ ना आपके सामने कोई यहाँ पर ऐसा लाइव टेलीकास्ट हो रही है, आप सीधा अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उसमें इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हम कहीं और के हैं, आप कहीं और के हैं, तो ये कैसे संभव हो सका? ये फ़ोन की वजह से संभव हो सका, ये नेटवर्क की वजह से संभव हो सका। ये देन किसकी है? ये देन हमारे विज्ञान की है। तो आई होप कि आपको मैंने इतने सारे पॉइंट बताया, ये विज्ञान के महत्व और लाभ थे, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंटेंट के माध्यम से, कि आज मैं आपको बताऊँगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की जो तिथि है ना, वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको विज्ञान, उसके अर्थ, उसके परिभाषा, उसके महत्व, लाभ एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों का जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, उपयोगी रहेंगे और आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या है या फिर जहाँ पर भी समझ में ना आई हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।